नमस्ते मित्रों। ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ परिवर्तन सदैव होते रहते हैं। कभी कभी परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं, अप्रत्याशित तो अकल्पनीय होते हैं। वर्तमान समय भी पूरी दुनिया में इसी प्रकार का चल रहा है जहाँ परिवर्तन अकल्पनीय है। इसमें एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन अभी आया है वो स्कूल कॉलेजेस की परीक्षा का आया है। परीक्षाएं भौतिक रूप से ली नहीं जा सकती, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। न बच्चे तैयार हैं, न उनके पेरेंट्स तैयार हैं, शासन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष से ये सिलसिला चल रहा है, अलग अलग तरीके के ओपन बुक वाली मेथड निकाली। अब ये क्या भाई पिछले उसके आधार पर देख करके उनका प्रमोशन कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। कुछ विद्यार्थियों में इसके लिए प्रसन्नता का अनुभव भी होगा, पालकों को भी प्रसन्नता होगी कि चलो बच्चों को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगी। परीक्षा से फ़ायदा ये होता है कि परीक्षा का मस्तिष्क पर एक प्रभाव होता है। परीक्षा के कारण विद्यार्थी तैयारी करता है। यदि परीक्षा ना हो, यदि पहले से पता चल जाए कि परीक्षा नहीं होगी तो कौन विद्यार्थी पढ़ेंगे। अभी जैसे ही पता चला कि अब सामान्य जनरल प्रमोशन होगा तो वैसे विद्यार्थियों पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब नहीं करेंगे पढ़ाई, तो डिग्री मिल जाएगी, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो वास्तव में उसके योग्य रहेंगे नहीं रहेंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसमें जो विद्यार्थी कुशल होंगे, जो पढ़ाई करेंगे और ये मान के चलेंगे कि चाहे हमारी परीक्षा ली जाए या नहीं ली जाए लेकिन हम उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे परीक्षा देने जाते हैं, वो आगे की जब प्रतियोगी परीक्षाएं होगी या दूसरे होगी उसमें वो बाजी मार जाएंगे। और जो केवल इन सर्टिफिकेट के आधार पर रहेंगे, डिग्रियों के आधार पर रहेंगे, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे दौड़ में। तो होना ये चाहिए कि चाहे परीक्षा हो या ना हो, चाहे जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, चाहे ओपन बुक से परीक्षा हो, लेकिन हमारी तैयारी उसी प्रकार से होना चाहिए जैसी हम गत वर्षों में करते आ रहे थे, तो हम अपडेट रहेंगे। और यदि नहीं किया तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। इसी प्रकार से जीवन में भी है। जीवन में भी परीक्षा हमें कदम कदम पर देना पड़ती है। उस परीक्षा के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। और जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो कहीं ना कहीं घाटे में रह जाते हैं। प्रत्यक्ष में तो फ़ायदा हो जाता है, अभी प्रत्यक्ष में तो फ़ायदा हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन जो सचेत नहीं रहेंगे, जो तैयारी नहीं करेंगे, वो घाटे में रह जाएंगे, वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि जब प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनमें वो पिछड़ सकते हैं, उन्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। जीवन में भी ऐसा ही है। हमें हर समय परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। परीक्षा मतलब कठिन परिस्थिति, उसी का नाम परीक्षा है। ऐसी परिस्थिति आ जाए जो अप्रत्याशित हो, जिसमें हमें हमारा सब कुछ दांव पे लगाना पड़े। हम जानते हैं 100 में से 100 नंबर नहीं मिलते किसी को, लेकिन जो जितने ज़्यादा नंबर पाता है वो उतना ज़्यादा अच्छा कहलाता है। जो पास हुआ तो पास होता है। चाहे बहादुरी की परीक्षा हो, जो जीवन में संघर्ष करता है, विषम परिस्थितियों में जीता है, विषम परिस्थितियों में दो हाथ करता है, विपरीत परिस्थितियों में जूझता है, चाहे वो सफल ना हो पाए लेकिन प्रसिद्धि तो उसके नाम की गाई जाती है। उसकी वीरता के, उसके बहादुरी के चर्चे सब जगह गाए जाते, कहे जाते हैं। हमें भी इन परीक्षाओं के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति सामान्य रहे, हमें पता लग रहा है कि हमारे साथ विपरीत परिस्थिति नहीं आना है, लेकिन हमें तो तैयार रहना चाहिए। एक किसी ने कहा है, हमेशा कहा है, और उन्होंने कहा कि अच्छे से अच्छे की कल्पना करिए लेकिन बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए। तो हम उन परिस्थितियों के लिए तैयार रहें जो अप्रत्याशित परिस्थितियाँ हैं। परमात्मा को धन्यवाद दें उसके लिए कि हम विपरीत परिस्थितियों में नहीं आए, लेकिन यदि आ गई तो हम पीछे ना घबराएं, हम पीछे ना हटें, हम कायरता ना दिखाएं, हम उससे दो हाथ करें, क्योंकि उसकी तैयारी करना पड़ेगी। यदि हमने तैयारी नहीं करी और एकदम से परीक्षा हो गई तो फिर हमें दाएं बाएं देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो विद्यार्थी करता है जो तैयारी नहीं करता, जब परीक्षा हाल में बैठता है तो फिर उसके लिए 3 घंटे निकालना मुश्किल पड़ जाता है, और जो विद्यार्थी तैयारी करके अच्छी आता है उसके लिए 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। तो हमने यदि जीवन की परीक्षा की तैयारी यदि अच्छी कर ली तो फिर हमारे सामने कैसी विषम परिस्थिति आ जाए उनमें हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, और हम उनसे भी मुकाबला कर लेंगे। तो हमारा निवेदन आप सभी से, ये विद्यार्थियों से भी है कि चाहे आपको जनरल प्रमोशन देने की सरकार ने घोषणा कर दी है, वो अपनी जगह पर है, ठीक है, हो जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी उसी प्रकार से करिएगा जिस प्रकार से अभी तक करते आए थे पहले तक। आपको ये मान के चलें कि मुझे तो तैयारी करना है, और
सभी मित्रों से भी कहना है कि जीवन के हर परिस्थिति में अपने आप को विषम परिस्थितियों के लिए तैयार रखिए बिल्कुल, और ये मान के चलिए कि कैसी विषम परिस्थिति आ जाएगी हम उस सामने डटे रहेंगे। चाहे फिर हमारी कैसी परीक्षा हो, चाहे हमारे सत्य की परीक्षा हो हम उसमें डटेंगे, हमारी बहादुरी की परीक्षा हो हम उसमें डटेंगे, हमारे धैर्य की परीक्षा हो हम उसमें खरे उतरेंगे, हमारी ईमानदारी की परीक्षा हो हम उसमें खरे उतरेंगे, चाहे हमारे संतोष की परीक्षाओं में खरे उतरेंगे। हर प्रकार की जो परीक्षा होती है उन परीक्षाओं में खरे उतरेंगे, लेकिन उन परीक्षाओं में खरे उतरने के लिए हमें उसकी तैयारी करना होगी। तैयारी करेंगे तो हम परीक्षा में खरे उतरेंगे। नंबर कितने में मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परीक्षा के लोग कहेंगे इससे तैयारी तो बहुत अच्छी करी थी यार, और उसके लिए फिर क्लैपिंग हो जाती है। तो ऐसी क्लैपिंग हमारे सबके लिए हो, सबका शानदार जीवन बने, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए करते हैं। आइए परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। नमस्ते।